जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने जिंदगी छीन ली। रात के 11 बजे थे। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। बैरगट्टा पुल के पास कुछ लोगों को सड़क किनारे पर एक महिला दिखाई दी। पहले लगा शायद कोई बेहोश है, लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। महिला के सिर से खून बह रहा था, चेहरा मिट्टी से सना हुआ था और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि प्यार, धोखे, शादी, अवैध संबंध और खौफनाक साजिश की ऐसी कहानी है जिसमें एक पति अपनी पत्नी और ससुर के साथ मिलकर उस लड़की की जान ले लेगा जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ये कहानी है मुंबई की रहने वाली प्रिया शेट्टी की। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिया शेट्टी मुंबई के वसई ईस्ट इलाके में रहने वाली एक साधारण लड़की। उसके सपने भी आम लड़कियों जैसे थे, अच्छी जिंदगी, प्यार करने वाला इंसान और खुशहाल भविष्य। और जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। बताया जाता है प्रिया काफी भावुक स्वभाव की थी। वो जिस इंसान से प्यार करती उसे पूरी तरह अपना मान लेती थी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री होती है विजय कुमार साहनी की। विजय कुमार साहनी मूल रूप से गोरखपुर के सहंजवा इलाके का रहने वाला था, लेकिन मुंबई में रहकर काम करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, पत्नी का नाम संध्या साहनी था और उनके भी बच्चे थे। लेकिन इसके बावजूद विजय और प्रिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों घंटों बातें करने लगे, फोन कॉल, चैट, मुलाकातें, और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। प्रिया को शायद लगा विजय एक दिन उसके साथ नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था वो जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है वही उसकी मौत की वजह बनेगा। समय गुजरता गया और प्रिया का प्यार अब जुनून में बदलने लगा। वो विजय पर दबाव डालने लगी, वह अपनी पत्नी को छोड़ दे, उसके साथ रहे, नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन विजय ऐसा नहीं चाहता था। वो प्रिया को खोना नहीं चाहता था और अपनी फैमिली भी नहीं। यहीं से शुरू हुआ तनाव। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे, फोन पर बहस होने लगी। कई बार प्रिया नाराज हो जाती, लेकिन फिर भी वह विजय से दूर नहीं जा पा रही थी। उसे लग रहा था शायद एक दिन विजय सिर्फ उसका हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन संध्या साहनी को अपने पति विजय और प्रिया के रिश्ते की जानकारी मिल गई। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने चैट और कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति किसी दूसरी महिला से प्यार करता था। संध्या अंदर से टूट चुकी थी। घर में झगड़े शुरू हो गए। कई बार बहस इतनी बढ़ जाती, पूरा माहौल तनाव में भर जाता। लेकिन इसी तनाव के बीच एक खतरनाक सोच जन्म ले चुकी थी। पुलिस जांच के मुताबिक संध्या ने फैसला कर लिया था अब प्रिया को रास्ते से हटाना होगा। जांच में सामने आया कि संध्या ने इस प्लान में अपने पिता रामविलास साहनी को भी शामिल कर लिया। अब 3 लोग थे, विजय, संध्या और रामविलास। तीनों ने मिलकर प्रिया की हत्या की साजिश रची। योजना बेहद शातिर थी। ऐसा माहौल बनाया जाना था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस के मुताबिक पहले गोरखपुर आने की योजना बनाई गई, फिर होटल में रुकने का इंतजाम किया गया और इसके बाद हत्या के लिए सुनसान जगह चुनी गई। 29 जनवरी 2026 की वो तारीख जिस दिन प्रिया अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल चुकी थी। उसे शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो जिन लोगों के साथ वो जा रही है वो उसे जिंदा वापस नहीं आने देंगे। जांच के अनुसार विजय ने पहले अपने ससुर रामविलास को फोन किया और उसने स्कूटी मंगवाई। रामविलास स्कूटी लेकर पीपीगंज पहुंचे। स्कूटी विजय को देकर वापस चले गए। अब रात गहराने लगी थी। रात करीब 10 बजे विजय, उसकी पत्नी संध्या और प्रिया तीनों एक ही स्कूटी पर निकले। मंजिल थी बापू कॉलेज के पास सुनसान इलाका। ठंडी हवा चल रही थी। सड़क लगभग खाली थी। आसपास अंधेरा था और इसी अंधेरे में एक खौफनाक प्लान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। पुलिस के अनुसार सुनसान जगह पर पहुंचते ही विवाद शुरू हुआ। संभव है प्रिया को उसी समय एहसास हो गया कि
कुछ गलत होने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया गया। पत्थर से सिर पर वार किए गए, एक के बाद एक इतने जोरदार वार। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी, उसकी चीखें निकली, उस सुनसान इलाके में दबकर रह गई। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। मौके को ऐसा दिखाने की कोशिश हुई ताकि मामला किसी और दिशा में चला जाए, लेकिन अपराधी अक्सर एक गलती जरूर करते हैं और यहाँ भी वही हुआ। पुलिस को घटनास्थल में कई अहम सुराग मिले। सीसीटीवी फुटेज, होटल एंट्री, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्डिंग। धीरे धीरे पूरी कहानी खुलने लगी। पीपीगंज थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले मृतका की पहचान की गई, फिर उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। यहीं से विजय का नाम सामने आया। जब पुलिस ने विजय से पूछताछ की तब उसके जवाबों में विरोधाभास था। इसके बाद जांच और तेज हुई। होटल रजिस्टर चेक किया गया, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, मोबाइल चैट रिकवर की गई और फिर एक एक करके सारे सबूत पुलिस के हाथ लगते चले गए। जांच में पुलिस को मिला होटल में रुकने का रिकॉर्ड, स्कूटी की जानकारी, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, मृतका के दस्तावेज, फोरेंसिक रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई थी, यानी ये हादसा नहीं, सीधी हत्या थी। प्रिया शायद विजय से सच्चा प्यार करती थी, वो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन विजय के लिए वो एक ऐसा रिश्ता बन चुकी थी जो उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए खतरा था। उस खतरे को खत्म करने के लिए उसने वो रास्ता चुना जिसने एक लड़की की जिंदगी छीन ली। 8 मई 2026 को पुलिस ने अदालत में 778 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई थी। पुलिस का दावा है कि उनके पास इतने सबूत हैं जो अदालत में आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस साबित कर सकें। अब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जहां गवाह, सबूत और कानूनी बहसें तय करेंगी कि आखिर इस खौफनाक हत्या का अंतिम फैसला क्या होगा। दोस्तों, एक लड़की जिसने प्यार किया, उसी प्यार ने उसकी जान ले ली। एक पति जो दो जिंदगी के बीच में फंस गया, एक पत्नी जिसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए खौफनाक रास्ता चुना, और एक परिवार जो अब हमेशा के लिए बिखर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर रिश्तों में सच और भरोसा होता तो क्या प्रिया आज जिंदा होती? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या प्यार में धोखा इंसान को इतना खतरनाक बना सकता है? अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।